गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे घर और मिट्टी की सोंधी खुशबू। इसी गांव में रहता था 8 साल का एक नन्हा बच्चा अमन। अमन बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। अमन के परिवार में उसकी बड़ी बहन गुड़िया, माँ सीता देवी और पिता रामलाल थे। पिताजी किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ घर संभालती थी और कभी-कभी दूसरों के घरों में काम भी कर लेती थी। गुड़िया 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और अमन को पढ़ाने में हमेशा मदद करती थी। अमन को पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन गांव के स्कूल तक जाने के लिए रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बारिश हो या तेज धूप, अमन कभी शिकायत नहीं करता। वह रोज अपनी बहन का हाथ पकड़कर स्कूल जाता। चलो बहन, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ भैया, जल्दी चलो। आज कितना सुंदर दिन है। हाँ, सब साथ में। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। फसल खराब हो गई। रामलाल बहुत परेशान रहने लगे। घर में पैसे की कमी हो गई। कई बार चूल्हा ठीक से नहीं चल पाता। एक दिन पिता ने भारी मन से कहा, अमन, शायद अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़े। घर की हालत ठीक नहीं है। यह सुनकर अमन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को वह अपनी बहन के पास बैठा और बोला, दीदी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर माँ और पिताजी का सहारा बनाना चाहता हूँ। गुड़िया का दिल भर आया। अगले दिन उसने स्कूल की अध्यापिका शारदा मैडम को सारी बात बताई। मैडम ने गांव की पंचायत में यह बात रखी। पंचायत में गांव वाले इकट्ठा हुए। अमन भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां खड़ा था। शारदा मैडम ने कहा, यह बच्चा बहुत मेहनती है। अगर आज हम इसे पढ़ने से रोक देंगे तो कल गांव का एक उज्जवल भविष्य खो देंगे। गांव के बुजुर्ग हरिहर काका आगे आए और बोले, जब पूरा गांव एक परिवार है तो एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। फिर क्या था, किसी ने किताबें ये कॉपी दी, तुम्हारे लिए। किसी ने और कॉपी ये पेन भी पेंसिल, लो। किसी ने वाह, thank स्कूल you की सभी फीस को। भरने में मदद की। गांव की महिलाओं ने माँ सीता देवी को काम दिलवाया और पुरुषों ने रामलाल के खेत में मिलकर मेहनत की। अमन फिर से पूरे मन से पढ़ने लगा। साल बीतते गए। अमन ने गांव में टॉप किया, फिर शहर जाकर पढ़ाई की। गुड़िया भी पढ़ लिखकर अध्यापिका बन गई। कई साल बाद अमन पढ़ लिखकर गांव लौटा। उसने गांव में एक अच्छा स्कूल खुलवाया। उद्घाटन के दिन उसने कहा, अगर उस दिन मेरा गांव मेरा साथ न देता तो आज मैं यहाँ खड़ा न होता। माँ पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गुड़िया मुस्कुरा रही थी। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। सोनपुर ने उस दिन ये सीख ली कि जब एक बच्चे का सपना पूरा होता है तो पूरा गांव आगे बढ़ता है।